सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। अब मैं कुछ और बातें करने के बजाय कल से जहाँ से छोड़ा था वहाँ से ही शुरू करते हैं। मात्र 10-15 मिनट का ही अपना हर रोज़ का एपिसोड रहेगा, इसकी कोशिश करेंगे। और आपको मूल बात उस आसन के संबंध में, प्राणायाम के संबंध में कोई बात हो तो वो बात कर लेंगे। खाली एक सूक्ष्म योग क्रिया का लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है उसको दोहराएंगे। खाली 1 मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उंगलियों का, फिर एड़ियों का, फिर घुटनों का और फिर कमर का, यहाँ तक के सूक्ष्म योग क्रियाएँ हमने की है। और मैं बराबर आपको बताते जा रहा हूँ, सूक्ष्म योग क्रियाएँ और प्राणायाम ये ऐसा ग्रुप है पूरा कि इसको कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से कर सकता है और स्वास्थ्य लाभ पा सकता है। कठिन एक्सरसाइज नहीं है ये। अब यहाँ पर कमर का एक बार दोहरा करके फिर आगे मैं चलूँगा जो कल के इसमें सूक्ष्म योग क्रियाओं के इसमें। चलिए, घुटनों का कर लिया था और उसके बाद में लास्ट जो किया था हमने अंतिम एक्सरसाइज जो कमर के लिए। तो कमर के हड्डी के लिए, कमर दर्द के लिए या अपने पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर जो चर्बी रहती है उसके लिए, देखिए ये चक्की पीसने का जो है उसको इस तरह से हमको एक बात सावधानी ज़रूर रखनी है कि ये कोहनियाँ जो है उसको मोड़नी नहीं है और ये घुटने भी हमको ऊपर नहीं उठाने। जब तो हमको इसका लाभ मिलेगा और हमसे जितना बन सके उतना हम सामने। इसमें पूरक, कुंभक का और रेचक का कोई मतलब संबंध नहीं है। इसमें धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है। देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए। हम पहले शुरू में यूं 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 जल्दी नहीं करें, उससे हो सकता है कि आपको मसल पेन हो जाए। ठीक है, आपको बहुत धीरे करना है, स्लोली करना है। और बाद में जब आप इसके अभ्यास में आ जाए, अभ्यस्त हो जाए, तब आप उसको स्पीड बढ़ा सकते हो। देखिए, ये रखा है मैंने, टाइट रखना है। यहाँ भी अपने घुटने जो है ये ज़मीन के साथ में सटे हुए होने चाहिए। और फिर ये हाथ यहाँ पे बंद करके हमको क्या करना है, देखिए धीरे से यहाँ पे हो सके, आपसे बैठ नहीं रहा है मोटापे की वजह से, तो आपको यहाँ तक ही कर सकते हैं। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं करनी है, नहीं तो लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। देखिए, 1 2 3 4 और 5। इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है फिर से। 1 2 3 4 और 5 आए ध्यान में। अब ये है हमारे कमर के लिए बहुत बढ़िया व्यायाम है, पेट की चर्बी भी मिटाने के लिए बहुत बड़ा व्यायाम है। अब हम चलते हैं, अगला दौर है। तो कमर के बाद में सोचिए कौन सी हड्डी है। रीढ़ की हड्डी का भी हो ही गया ना साथ साथ में एक्सरसाइज कमर के साथ में। मगर अब हड्डी नहीं है, हमारा पेट और आते हैं, हमारे फेफड़े है ना। तो इनके लिए क्या करेंगे? आंतों के लिए कोई एक्सरसाइज हो सकता है क्या? हमारे फेफड़ों के लिए कोई एक्सरसाइज हो सकता है क्या? तो यहाँ से कुछ ऐसा चलेगा, प्राणायाम शुरू हो जाएंगे। प्राणायाम और मिक्स बीच बीच में कुछ सूक्ष्म योग क्रियाएं, ऐसा मिक्सर चलेगा। ये सारा का सारा मैंने इसलिए क्रम से किया कि कोई भी चीज़ अपन को छोड़नी नहीं है। वैसे प्राणायाम को और सूक्ष्म योग क्रियाओं को अलग अलग हम कर सकते हैं, मगर हमको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। अब प्राणायाम किसे कहते हैं? तो जो प्राणों को मजबूती, हमारे 10 प्राण है ना, उसको मजबूती दे, मजबूत बनाए। और प्राण मजबूत हो जाएंगे हमारे, तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। और प्राणायाम के माध्यम से हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन का, प्राणवायु का बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आवागमन होता है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और साथ साथ में हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल वगैरह, अधिक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे अस्थमा से हम बहुत दूर रह पाते हैं। तो इसलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है हमारे प्राणों को मजबूत रखने के लिए, हमारे जीवन को मजबूत रखने के लिए। और प्राणायाम से हम प्रसन्न रहेंगे, तो इसके लिए इसको ज़रूर करें।
अब जैसे हम यहाँ तक का कमर का एक्सरसाइज किया, उसके बाद में शुरू में फिर से हम एक बार पूरक रेचक कुंभक का मतलब अभ्यास करेंगे। इसको 5 बार कम से कम दोहराएंगे, तो हमारे सांसों का जो अनबैलेंस है वो सांस हमारी न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, कौन सा करना है? सबसे पहले क्या कीजिए, सांस ले लीजिए पूरक, फिर बाद में उसको छोड़ दीजिए, फिर कुंभक कीजिए, फिर लीजिए। ये क्रम हमको 5 बार दोहराना है, कम से कम 5 बार। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ ये मैं? क्योंकि जैसे हमने चक्की पीसी है ना, तो उसके बाद में हमारे पल्स रेट थोड़े से हेवी हो जाते हैं, तेज चलते हैं, हार्ट की पल्स में गति बढ़ जाती है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए फिर बाद में हम प्राणायाम करेंगे। तो इसके लिए धीरे धीरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रुकेंगे। ये रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक, इस तरह से हम क्रम करेंगे। चलिए, इसके लिए फिर से हम प्राणायामों के लिए पद्मासन में बैठ जाएंगे। ये पद्मासन हो गया। और पद्मासन जिनको नहीं बनता है, मतलब जो स्थूलता की वजह से, जिनके मोटापे की वजह से पद्मासन नहीं बैठता है, उनको कैसे बैठना है? अर्ध पद्मासन में। ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी चीज़ में। और अर्ध पद्मासन भी नहीं बैठता है तो सुखासन में बैठ जाइए। ये सुखासन हो गया। और जो आलती पालती मना करके बैठ ही नहीं सकते, तो उसके लिए तो जैसे फैला करके बैठ जाओ, मगर उसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलेंगे। मैं फिर से दोबारा आपको दोहराऊँ कि इस प्राणायाम के सबसे ज़्यादा लाभ पद्मासन में मिलेंगे और आसानी भी करने में मिलेगी। दूसरे नंबर पे आप अर्ध पद्मासन में योग बनाए हैं जिसे मिलेंगे। और तीसरे नंबर पे कम, मतलब उससे कम लाभ आपको सुखासन में मिलेंगे। और कोई आसन ही नहीं, यूँ पैर फैला करके बैठेंगे तो उसमें मिलेंगे तो सही, मगर बहुत कम मिलेंगे भी और नहीं मिलेंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मतलब प्राणायाम करने के लिए पद्मासन है। ठीक है, अब पहला प्राणायाम हम इसको क्यों कर रहे हैं? क्यों? हमारे जो सूक्ष्म योग क्रिया चक्की पीसने की है, उससे थोड़ा सा एक्सर्शन हो गया और हमारे पल्स रेट जो हार्ट के बढ़ गए। और उस पल्स रेट को, हमारे हृदय की गति को हमको नॉर्मल करने के लिए हम बीच में 5 बार ये क्रम दोहराएंगे। बहुत फ़ायदे का है ये। देखिए, सबसे पहले हम मतलब ये जो दोनों हाथ है प्राणायाम करते वक्त, ये यूँ नहीं रखने हैं, बल्कि यूँ गोड़े पे रखो अपने। कई लोग करते हैं। रामदेव बाबा जी के वो उसमें माइक में से आवाज़ आती है सांस की, अपने पास माइक नहीं रहता है तो ज़बरदस्ती हूँ करके करते हैं। ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है। वहाँ पे माइक है तो माइक से उनकी सांस की आवाज़, और बहुत मतलब हेवी इसका माइक होता है, बहुत मतलब वो सेंसिटिव माइक होता है, तो थोड़ी सी सांस उनकी निकलती है उसको एडजस्ट करता है। वो कोई ज़बरदस्ती आवाज़ नहीं करते और अपन को भी नहीं करनी है। चलो, सबसे पहले हम पूरक करेंगे, सांस लेंगे। फिर रोक के रखेंगे सांस को, फिर निकालेंगे। और सांस को रोकेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे 10 तक आंकड़े बोलना है, 30 सेकंड लगभग। अब देखिए, मैं अपने पेट की स्थिति क्या होती है ये बता रहा हूँ आपको। जितनी अपन हवा बाहर निकाल सकते हैं उतनी निकालिए। ध्यान से देखिए, इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। पेट से मतलब अपने पेट के ऊपर, आप कैमरा भी पेट के ऊपर केंद्रित कीजिए तो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, हम सांस निकालिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल कि भाई हमको कहीं भाग दौड़ करनी है, नहीं। देखो, सांस पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मतलब जैसे इसका भाता रहता है ना लोहार का, तो भाते में पहले पुराने ज़माने में भाता होता था, तो उसमें हवा भर रहे हैं। तो हम हवा भर रहे हैं हमने फेफड़ों में, तो उसमें क्या करेंगे? देखो, सांस ले रहा हूँ मैं, उसके बाद में यहाँ कुंभक करना है, रुक रहा हूँ। अब फिर धीरे धीरे सांस निकाल रहा हूँ।
जब हम सांस निकालेंगे तो ये हमारा पेट जो है प्लेन होना चाहिए बिल्कुल। ये कोशिश कीजिए आप। और इसीलिए मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, जब तक आपकी स्थूलता या मोटापा कम नहीं होगा तो उतना लाभ नहीं होगा। तो कहेगा जिनका मोटापा है, जिनका वेट है ज़्यादा, वो कहेंगे क्या हम करें नहीं क्या? करो, ज़रूर करो, फ़ायदा मिलेगा। और साथ साथ में अपने मोटापे को भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अब फिर से दोबारा देख रहा हूँ, और ये रेचक करने के बाद में भी 10 काउंट करना है आपको इसके बीच में। कुंभक रेचक करके भी रोकना है और फिर 10 काउंट करने के बाद में लगभग 30 सेकंड फिर दोबारा लेना है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, देखो अपनी स्थिति क्या हो जाती है। जब मैं सांस भर रहा हूँ, ये तो को मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक तरीके से इस चीज़ को आपको करना है। देखिए बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। सांस लेना है, लेंगे जब हमारे फेफड़े और छाती फूल जाएगी, है ना। और जब छोड़ेंगे तो हमारा पेट जो है वो अंदर चला जाएगा, बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, लेवल में आ जाएगा। या कभी जितना ज़्यादा बाहर छोड़ेंगे सांस उतना अंदर भी चला जाएगा। देखिए फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, सांस लेना है पूरक, इसको क्या कहते हैं? पूरक। श्वासों की गति जो पूरक, कुंभक और रेचक, और फिर कुंभक और फिर पूरक, ऐसे ऐसे क्रम चलेगा। ध्यान से दीजिए, देख लीजिए। जल्दीबाजी हमको कुछ नहीं है, इतना सा हो जाए चल जाएगा, कल दूसरा बताऊंगा, मगर इसमें गलती नहीं करना कभी। देखिए स्टार्ट। सांस ले रहा हूँ मैं, इसको पूरक कहेंगे। यहाँ रुका हूँ, इस पोजीशन में पूरी सांस जो है मेरे फेफड़े में भर गई है, छाती आगे आगे। अब फिर मैं सांस को क्या कर रहा हूँ? रेचक मतलब बाहर निकाल रहा हूँ। कुंभक हो गया ये, और फिर रेचक बाहर निकाल रहा हूँ। और फिर यहाँ रुक करके फिर सांस लेना है। अब मैं बिना रुके एक बार इसको दोहरा रहा हूँ, और फिर इसके बाद में कल दूसरा योगा। इसमें जल्दीबाजी हमको कुछ नहीं करनी, हर रोज एक प्राणायाम, बस इतना ही ध्यान से कीजिए। एक बार दोहरा करके अब आज का योगा का अपन ख़त्म कर देंगे। अब मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इसमें मेरा स्टेमिना चला जाता है, बोलने से सांस बाहर निकल जाते। चलिए मैं मौन रह करके तीनों क्रियाएं दोहरा रहा हूँ। पूरक, रेचक, कुंभक और रेचक पूरक। फिर इस तरीके से। अब फिर इसको बाद में, ये 5 बार करने के बाद में हम उसको फास्ट में ले लेंगे। ये कल फिर समझाऊंगा मैं। अभी देखो यही इसी से अटैच, हम धीरे धीरे कर रहे हैं ना, तो उसको फास्ट में 5 बार 6 बार करेंगे। बस इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये जुड़ी हुई क्रियाएं है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, ज़रूर आप पधारिए। बहुत मैं गारंटी के साथ में आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। कल पधारिए, कल का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है सर।